हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कार्स टुगेदर रोहित। और मैं आपका दोस्त रोहित आज आपके लिए लेके आया हूँ हुंडई क्रेटा के दो वेरिएंट का महा कंपैरिजन। आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे तो ये आपके पास एस ऑप्शनल खड़ा है, जो कि मैंने डीजल इंजन के साथ में लिया है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। और एसएक्स आप लेफ्ट राइट हैंड साइड पे देखेंगे ये मैंने पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में लिया है। दोनों एक ही इंजन और ट्रांसमिशन के साथ में ये नहीं आते, बिकॉज एसएक्स वेरिएंट ओनली पेट्रोल इंजन के साथ में आता है और एस ऑप्शनल आपको डीजल पेट्रोल दोनों इंजन के साथ में आता है। तो मैंने इस वजह से सेम इंजन पेट्रोल इंजन ना लेते हुए एक डीजल और एक पेट्रोल लिया है, ताकि आपको दोनों इंजन्स के पावर फिगर और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की इंफॉर्मेशन भी एक ही वीडियो में मिल सके। फ्रंट से गाड़ी की चौड़ाई की बात करें तो 1790 mm गाड़ी की चौड़ाई मिलती है। सामने से आप देखेंगे दोनों गाड़ियों को, एस ऑप्शनल को और एसएक्स को, तो कुछ भी डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलता है। वही आपको कनेक्टेड ऑल एलईडी डीआरएल्स, साथ में एलईडी टर्न सिग्नल, 4 लाइट्स आपको एलईडी सेटअप के साथ में हेडलैम्प मिलती है। कोई भी दोनों वेरिएंट में आपको फॉग लैम्प का फीचर नहीं है। सामने से आप ग्रिल देखेंगे तो वही डार्क क्रोम में आपको सेंटर में हुंडई का लोगो के साथ में आपको ग्रिल दोनों गाड़ियों में मिलती है। नीचे आप स्किड प्लेट की बात करते हैं तो वही डार्क सिल्वर एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन के साथ में दोनों गाड़ियों में स्किड प्लेट बम्पर आपको देखने को मिलता है। ऊपर से अगर आप देखेंगे दोनों ही गाड़ियों में आपको पैनारोमिक सनरूफ देखने को मिलता है, रूफ रील देखने को मिलती है। दोनों ही गाड़ियों में आपको ऑटोमेटिक फोल्डेबल अनफोल्डेबल वेलकम फंक्शन के साथ में ORVMs मिलते हैं। बस थोड़ा सा एसएक्स वेरिएंट में और एस ऑप्शनल में एक डिफरेंस देखने को मिलेगा कि एस ऑप्शनल में आपको कोई भी यहाँ पर पैडल लैंप नहीं मिलता और एसएक्स वेरिएंट में यहाँ आपको एक एलईडी पैडल लैंप देखने को मिलता है। नाइट के टाइम पे जब भी आप गाड़ी के साथ पास आएंगे तो गाड़ी आपको नीचे उजाला करके देगी। दूसरा सेकंड अगर डिफरेंस देखें तो टायर सेक्शन दोनों ही गाड़ियों में एक ही है, 215/60 R 17 इंच के। बट मेजर चेंज आ जाता है अलॉय व्हील का। एसएक्स में आपको 17 इंच का डायमंड कट मशीन अलॉय व्हील मिलता है। वहीं आप देखेंगे तो पियानो ब्लैक फिनिश में एस ऑप्शनल में आपको ब्लैक अलॉय व्हील मिलते हैं। हालांकि है दोनों अलॉय ही, बट ये एक छोटा सा डिफरेंस है जो कि डिज़ाइन पॉइंट से आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। साथ ही में डोर हैंडल्स की बात करें तो डोर हैंडल आपको एसएक्स वेरिएंट में क्रोम के मिलते हैं और आपको एस ऑप्शनल में बॉडी कलर ही देखने को मिलते हैं। ओवरऑल गाड़ी की अगर लंबाई चौड़ाई की बात करें तो गाड़ी की लंबाई चौड़ाई में आपको कोई भी डिफरेंस नहीं मिलता। गाड़ी की ओवरऑल लंबाई की बात करें तो 4330 mm के लगभग गाड़ी लंबी है। व्हील बेस की बात करें तो 2610 mm का बड़ा सा व्हील बेस आपको देखने को मिलता है, जिससे कि गाड़ी के अंदर के केबिन स्पेस आपका बढ़ जाता है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो वो भी सेम ही है, 190 mm के समथिंग आपको गाड़ी में ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है। अब आगे के डिफरेंस की अगर अपन बात करें तो मैंने आपको डोर हैंडल्स का बता ही दिया कि एसएक्स में आपको क्रोम में मिलते हैं, एस ऑप्शनल में आपको बॉडी कलर मिलते हैं। रियर में चलते हैं, अगर रियर में अपन आपको डिफरेंस देखना है तो आपको रियर से कुछ भी मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज ये आपका एस ऑप्शनल वेरिएंट है। एस ऑप्शनल में भी आप देखेंगे तो कनेक्टेड एलईडी टेल लैंप विद टर्न इंडिकेटर के साथ में आती है। 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर गाड़ी में आते हैं। वही हेलोजन में रिवर्स लैम्प मिलता है, हुंडई का लोगो, वाइपर, वॉशर, डिफॉगर, हाई स्टॉप लैंप यहाँ पे मिल जाती है स्पॉइलर में। ऊपर आप देखेंगे तो दोनों में ही आपको पियानो ब्लैक फिनिश में शार्फिन एंटीना देखने को मिल जाता है। तो रियर से अगर देखा जाए तो कोई भी यहाँ पर मेजर चेंजेस आपको रियर से गाड़ी में नहीं देखने को मिलेंगे। यहीं पर आपको बम्पर पे ही 2 रिफ्लेक्टर भी देखने को मिलते हैं। बूट स्पेस की बात करें तो बूट स्पेस गाड़ी में दोनों में ही 433 लीटर का बड़ा सा मेसिव बूट स्पेस देखने को मिल जाता है। टायर सेक्शन में चेंजेस गाड़ी में हो सकते हैं। अगर एसएक्स वेरिएंट में देखें 205/65 R 16 इंच का यहाँ पर आपको नॉर्मल व्हील देखने को मिलता है, जो कि एसएक्स वेरिएंट में मिलता है। ये 16 इंच का है, अपन ने देख लिया है। अब अगर अपन एस वेरिएंट में देखें तो एस वेरिएंट में आपको स्पेयर व्हील अपन देखते हैं साइज में कुछ चेंज होता है या नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको देखेंगे
तो टायर सेक्शन अपोलो का वही आपको 16 इंच का नॉर्मल अलॉय व्हील देखने को मिलता है। साथ में दोनों ही गाड़ी में आपको बूट लैंप मिलता है और एक हुक भी देखने को मिल जाता है, जो कि नॉर्मल फीचर है। दोनों गाड़ी में पार्सल ट्रे मिलती है। तो ओवरऑल अगर रियर से आप देखेंगे तो आपको कुछ भी मेजर डिफरेंस यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा रियर से भी गाड़ी में। गाड़ी के फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो दोनों में ही 50 लीटर का आपको फ्यूल टैंक मिल जाता है। एस वेरिएंट डीजल है तो उसमें एक यूरिया का पॉइंट एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, बट बाकी इसमें कोई भी चेंज नहीं है। तो चलिए गाड़ी के इंटीरियर की बात करें अंदर, तो दोनों ही गाड़ी में डोर पर वेलकम फंक्शन मिलता है आपको। अगर की आपके पॉकेट में है तो आप प्रेस करिए, गाड़ी ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगी। डोर की बात करें तो यहाँ पर आपको सारे पावर विंडो के कंट्रोल्स, लॉक अनलॉक और ORVM फोल्ड अनफोल्ड के फंक्शन, तो यहाँ पर भी आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे अंदर। यहाँ देखेंगे आपको तो पूरी मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ में फैब्रिक अपहोल्स्ट्री के साथ में सीट मिलती है। 6 एयरबैग दोनों गाड़ी में आते हैं। यहाँ पर इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिलता है, आइडियल ऑटो रन एंड गो फंक्शन, ट्रैक्शन कंट्रोल, हेडलैम्प लेवलर, मल्टी फंक्शनल पावर स्टीयरिंग मिल जाता है दोनों ही गाड़ियों में। यहाँ पेडल शिफ्टर भी है बिकॉज ये डीजल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। यहाँ आप देखेंगे तो टाइप सी चार्जर, डुअल जोन AC क्लाइमेट कंट्रोल, और एस वेरिएंट में देखेंगे तो 8 इंच का आपको टच स्क्रीन सिस्टम में। इसके इग्निशन को ऑन कर देता हूँ जिससे कि आपको क्लियरिटी मिले, ये आपको मिलता है। यहाँ आप देख लीजिए की बात करें तो एस वेरिएंट की आपको लॉक अनलॉक और बूट ओपनर के साथ में मिलती है। आर्मरेस्ट मिलता है, कूल ग्लव बॉक्स मिलता है, मैनुअल ORVMs मिलते हैं। ये लाइट वगैरह तो सब सेम ही है। पैनारोमिक सनरूफ भी दोनों गाड़ियों में एक जैसा ही है। अब गाड़ी का ये सनरूफ ओपन होगा कुछ इस तरह से, ये पैनारोमिक सनरूफ गाड़ी का ओपन होता है। 1 टच ओपन एंड 1 टच क्लोज फंक्शन के साथ में ये आती है। तो आपने देख लिया, यहाँ पर आपने इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल क्लस्टर, ऑटोमेटिक AC क्लाइमेट कंट्रोल्स, ABC पेडल, दोनों ही गाड़ियों में आपको रीच एंड एडजस्टमेंट का फंक्शन देखने को मिलता है। मतलब टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों ही गाड़ियों में मिलता है। इतना मैंने इसका बता दिया एस वेरिएंट का। अब अपन चलते हैं SX वेरिएंट में। SX वेरिएंट में आपको क्या देखने को मिलता है ये मैं आपको बताता हूँ। डोर की बात करें तो डोर आपको लगभग सेम ही देखने को मिलेगा। ऑल पावर विंडो के कंट्रोल्स पर एक चेंजेस आएगा कि एस वेरिएंट में आपको 1 टच डाउन एंड 1 टच अप फंक्शन ड्राइवर साइड देखने को नहीं मिलता है, जो कि आपको SX वेरिएंट में मिल जाता है। ये देख लीजिए आप, 1 टच डाउन एंड 1 टच ऑटो। सीट्स की बात करें तो सीट आपको मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ में आती है, बट यहाँ पे आप देखेंगे तो हल्का सा लेदरेट मटेरियल का उपयोग करा गया है। ये देख लीजिए रेड पाइपिंग के साथ में। इसको अपन म्यूट कर देते हैं। और स्ट्रिंग की बात करें तो यहाँ आपको लेदरेट स्ट्रिंग मिलता है डी कट, वहाँ आपको नॉर्मल स्ट्रिंग मिलता है। साथ ही में एडजस्टमेंट की बात करें तो वही आपका टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों गाड़ियों में आता है। देख लीजिए यहाँ आपको वाइपर्स के कंट्रोल, ऑटोमेटिक लाइट, ये सेम ही है। क्लस्टर में कुछ एक फंक्शन आपको बढ़ जाते हैं। साथ में मेजर चेंजेस आता है यहाँ पर 10.25 इंचेस का टच इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो कि ब्लू लिंक जियो 7 कनेक्टिविटी के साथ में आता है। साथ ही में ये वॉइस कमांड के साथ में आता है, जैसे कि आप ये प्रेस करिए और बोलिए ओपन सनरूफ, तो ये बोल रहा है अभी कि आप ब्लू लिंक को एक्टिवेट करिए, उसके बाद में कमांड फीचर आपका वर्क करेगा। देख लीजिए यहाँ पे कुछ इस तरह से ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल्स, डुअल AC जोन सेम ही है। ये मैनुअल ट्रांसमिशन है तो 6 स्पीड मैनुअल देखने को मिलेगा। ये कैमरा का बटन इसमें बढ़ जाता है, ये देख लीजिए कुछ इस तरह से। साथ ही में हैंड ब्रेक लीवर, ग्लव बॉक्स, यहाँ पर आप देखेंगे तो मोबाइल रखने के लिए कूल ग्लव बॉक्स दोनों गाड़ियों में मिलता है। यहाँ आप देखेंगे तो ORVM में आपको डे नाइट मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में ही ये मिलता है, बट यहाँ पर आपको ब्लू लिंक, टो असिस्टेंस एंड आपको ये एक SOS का 1 टच बटन मिल जाता है। ये आपको सेम ही मिलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सनरूफ आपको दोनों ही गाड़ियों में देखने को मिल जाता है। यहाँ आपको टिकट होल्डर,
यहाँ आपका वैनिटी मिरर। तो एक बेसिक सा आपको डिफरेंस यहाँ देखने को मिलेगा इंफोटेनमेंट सिस्टम में। पावर स्टीयरिंग में थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग मिलता है। साथ ही में आपको यहाँ सीट्स अपॉल्स्ट्री में थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा। की बात करें तो की में भी यहाँ पे डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। की में यहाँ पे आपको लॉक अनलॉक साथ में एक होल्ड करेंगे तो इंजन स्टार्ट बटन आपको मिलेगा, और बाकी तो सेम ही है। तो आपने देख लिया ये वाला। अब अपन रियर में देख लेते हैं। रियर आप देखेंगे तो रियर डोर में आपको कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। रियर सीट में आपको वही थोड़ा सा नीचे लेदरेट अपॉल्स्ट्री देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आर्मरेस्ट दोनों ही गाड़ियों में मिलता है। 3 पॉइंट सीट बेल्ट दोनों में मिलता है, बट हेडरेस्ट में आपको एसएक्स वेरिएंट में कुछ एक्स्ट्रा ये कुशनिंग देखने को मिल जाती है, जो कि आप एक्सेसरीज के पार्ट से भी एस ऑप्शनल वेरिएंट में ऐड कर सकते हैं। रियर एसी वेंट 2 आपको यहाँ पर चार्जिंग सॉकेट मिलते हैं दोनों ही गाड़ियों में, तो आपने देख ही लिए हैं। ओवरऑल मैंने आपको बाहर से अंदर से गाड़ी दिखा दी है, आप देख लीजिए। ये इसका भी मैं आपको रियल लुक दिखा देता हूँ। ये कुछ भी चेंज नहीं है, बस यहाँ पर लेदरेट का थोड़ा सा टचेस जो एसएक्स वेरिएंट में दिखता है वो यहाँ नहीं है। साथ ही में एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, बट एक्स्ट्रा कुशनिंग नहीं है क्रेटा वाली। अब अपन इनके दोनों इंजन के बारे में जानकारी लेंगे, तो मैं इंजन हुड दोनों के ओपन कर लेता हूँ। दोनों ही गाड़ी के इंजन हुड मैंने ओपन कर लिए हैं। जो एस वेरिएंट है वो आपका डीजल इंजन के साथ में है, कंपैरिजन में मैंने आपको पहले ही बता दिया। और जो एसएक्स वेरिएंट है वो पेट्रोल इंजन के साथ में है। पहले अपन डीजल इंजन की बात कर लें तो 1.5 4 सिलेंडर नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन आपको इसमें देखने को मिलता है, जो कि मैनुअल 6 स्पीड मैनुअल एंड 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में आता है। पावर फिगर की बात करें तो 114-115 bhp के अप्रॉक्स की ये पावर प्रोड्यूस करता है, और टॉर्क की बात करें तो 250 Nm का ये टॉर्क देता है। सारे फीचर्स की बात करें तो वो दोनों ही सेम है। गाड़ी के सेफ्टी फीचर ABS EBD की यूनिट, इंसुलेशन किट यहाँ पर लगा के दी है। इंजन गार्ड भी कंपनी से ही प्रोटेक्टेड इंस्टॉल होके आता है। अब अपन एसएक्स वेरिएंट की बात करें तो ये आपका पेट्रोल इंजन में वेरिएंट है, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में है। ये आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में भी आता है। पावर फिगर की बात करें तो 1500 सीसी का ये 4 सिलेंडर 113 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है, और साथ ही में 143 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। माइलेज की बात करें तो दोनों ही हाईवेज पे आपको 80-90 के अप्रॉक्स का माइलेज गाड़ी दे देती है। सेफ्टी फीचर, इंसुलेशन किट्स वगैरह, नीचे इंजन गार्ड कवरिंग वगैरह, ये दोनों ही गाड़ियों में आपको सेम देखने को मिलती है। तो मैं इंजन हुड दोनों का बंद कर लेता हूँ, उसके बाद अपन बाकी की बात करेंगे। तो दोस्तों इंजन हुड मैंने दोनों ही गाड़ियों का बंद कर दिया है। आपको मैंने मेजर जो भी चेंजेस थे वो सारे चेंजेस के बारे में बता दिया है। अगर प्राइस की बात करें तो पेट्रोल एसएक्स मैनुअल की बात करें तो ये आपको लगभग इंदौर में ऑन रोड 17,90,000 के लगभग जाएगा, और एस ऑप्शनल डीजल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में चाहिए तो ये लगभग मोटा 20,70,000 के अप्रॉक्स जाएगा। अगर दोनों ही गाड़ियों में डिफरेंस की बात करें प्राइस में तो मोटा 2.5-3 लाख रुपए का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। लेकिन एस ऑप्शनल अगर पेट्रोल आप मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में लेते हैं तो ये डिफरेंस आपका मोटा 1 लाख रुपए का कम हो जाएगा। अब अगर अपन की फीचर्स की बात करें कि इनमें बड़े चेंजेस क्या है, एसएक्स में आपको क्या मिलता है और एस ऑप्शनल में आपको क्या मिलता है, तो एसएक्स में आपको फ्रंट इंडिकेटर आपके जो है उसमें चेंजेस आते हैं, जो कि सिक्वेंशियल फॉर्म में जलते हुए दिखते हैं। साथ ही में अगर आगे की बात करें अपन तो ORVM में पेडल लैंप मिलता है, क्रोम के डोर हैंडल्स मिलते हैं। एसएक्स वेरिएंट में आपको 3 ईयर के लिए ब्लू लिंक कनेक्टिविटी मिल जाती है, 1 ईयर के लिए जियो सावन मिलता है, और वहीं पे वायरलेस पैड भी आपका एसएक्स वेरिएंट में ऐड हो जाता है। एसएक्स में आपको एम्बिएंट लाइट भी मिलती है, जो कि मैं वहाँ पर आपको डैशबोर्ड पे दिखाने में स्किप कर गया। अब मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको ऑरेंज कलर की एम्बिएंट लाइट वगैरह भी जलने के लिए ये मिलती है, जो कि नाइट के टाइम में गाड़ी के डैशबोर्ड के एम्बिएंट को काफ़ी इनहेंस करती है।
साथ ही में अगर और भी SX में अगर अपन देखें तो एस ऑप्शनल ज़रूरत के हिसाब से सारे फीचर्स को लेके आती है और ये एक अच्छे प्राइस पॉइंट के लिए गाड़ी है। हालांकि SX वेरिएंट में 16-17 फीचर एक्स्ट्रा आते हैं, डायमंड कट अलॉय व्हील और आपके ORVMs में आपको पेडल लैंप मिल जाता है, ब्लू लिंक की कनेक्टिविटी मिल जाती है, 10.25 इंच का टच इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है। पर अगर आप ज़रूरत के हिसाब से देखें तो एस ऑप्शनल में भी सारा सामान आपको देखने को मिल जाता है। तो ये था दोस्तों क्रेटा 2024 का एस ऑप्शनल एंड SX वेरिएंट का कंपैरिजन। कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। वीडियो का बेस्ट पार्ट आप कमेंट में बताएं मुझे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।